ईरान इजरायल में भयंकर जंग जारी है। ईरान रात में अटैक कर रहा है, इजरायल सुबह हमले कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप डिप्लोमेसी में लगे हुए हैं और इधर इजरायल अकेला है, उधर ईरान। ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए युद्ध से अमेरिका को दूर कर लिया। पुतिन और जिनपिंग भी ईरान को मुंहजुबानी मदद ही दे रहे हैं। इजरायल ईरान के 1-on-1 वॉर में किसका पलड़ा आखिर भारी है? क्या फर्स्ट राउंड में इजरायल ने जो लीड बनाई थी वो सेकेंड राउंड में ईरान के फेवर में है? सोशल मीडिया पर इजरायल में बिल्डिंग गिरने की जो तस्वीरें चल रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है? क्या इजरायल का आयरन डोम ईरान की सुपरसोनिक मिसाइलों के आगे फुस हो चुका है? 2 हफ्ते के बाद अगर ट्रंप इजरायल की मदद के लिए आएंगे, तब तक तेल अवीव में क्या बचेगा? रूस और चीन जब तक युद्ध रुकवाएंगे, इजरायल तब तक तेहरान में क्या बाकी छोड़ेगा? कल रात से आज रात तक 24 घंटे में युद्ध की 100% सच्ची रिपोर्ट क्या है, हम आपको दिखा रहे हैं। क्या ईरानी फतह के सामने फेल हुआ इजरायली आयरन डोम? क्या ईरान के सुपरसोनिक अटैक के आगे इजरायली एरो बेदम? क्या ईरान के क्लस्टर बम के आगे फेल इजरायली सिस्टम? क्या जंग के बीच अमेरिका ने इजरायल को धोखा दे दिया? क्या ईरान ने अपने वैज्ञानिकों की मौत का बदला ले लिया? ईरान और इजरायल की जंग अब बेहद खतरनाक होती जा रही है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हवाई हमले नॉन स्टॉप जारी हैं। इजरायल की मिसाइलें जहां ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों, तेल रिफाइनरी समेत इंडस्ट्रियल एरिया को तबाह कर रही है, वहीं ईरान की मिसाइलें इजरायल के तेल अवीव और यरूशलेम में जबरदस्त कहर बरपा रही हैं। जंग में ईरान अब क्लस्टर हथियारों से लैस मिसाइलों का इस्तेमाल करने लगा है। पहली बार ईरान ने इजरायल पर क्लस्टर बम बरसाए, जिससे इजरायल के रिहायशी इलाकों में भारी तबाही हुई। क्लस्टर म्यूनिशन एक ऐसा बम है जिसमें कई सारे छोटे बम होते हैं। ये क्लस्टर बम हवा में खुलते हैं और एक बहुत बड़े एरिया में इससे निकले छोटे छोटे बम गिरते हैं और ब्लास्ट होते हैं। क्लस्टर बम के जरिए एक ही समय में कई टारगेट पर हमला किया जा सकता है। जैसे टैंकों और सैन्य हथियारों के साथ साथ सैनिकों को तबाह करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। कई बार इसका इस्तेमाल आम नागरिकों को भी मारने में किया जाता है। 13 जून को इजरायल ने जब ईरान पर अटैक किया तो उसका पहला टारगेट था न्यूक्लियर साइट्स और उसके साइंटिस्ट। इजरायल ने मिसाइलों से नातांज, अराक जैसे न्यूक्लियर बेस को नुकसान पहुंचाया, तो दूसरी ओर उनके टॉप साइंटिस्टों को चुन चुन कर मारा। इसके पलटवार में ईरान ने इजरायल का अब तक का सबसे बड़ा नुकसान किया। ईरान ने एक झटके में ही इजरायल के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर को जमींदोज कर दिया। ईरान ने मिसाइल अटैक करके इजरायल के वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया। यह इंस्टीट्यूट इजरायल के परमाणु रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहद अहम हिस्सा है। ईरानी हमले में यहां किसी की भी मौत नहीं हुई है, लेकिन यहाँ के लेबोरेटरी को भारी नुकसान पहुंचा। सालों से साइंटिस्टों ने जो रिसर्च किए थे वो तबाह हो गए। कुल मिलाकर 2 इमारतों पर सीधा हमला हुआ था और उनको काफी नुकसान पहुंचा। मैं कहना चाहूंगा कि वाइजमान इंस्टीट्यूट की लगभग 50 इमारतों को किसी न किसी तरह का नुकसान हुआ है, लेकिन इन 50 इमारतों में से केवल 3 और उसमें से भी 2 इमारतों पर सीधा अटैक हुआ था और उनको भारी नुकसान पहुंचा है। अभी हमारे कम से कम 40 रिसर्च ग्रुप हैं, जिनकी लैब्स और ऑफिस और रिसर्च स्पेस बर्बाद हो गए हैं और इन रिसर्च ग्रुप के लिए हम अभी वैकल्पिक ठिकानों की तलाश कर रहे हैं।
वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इजराइल दुनिया का प्रतिष्ठित रिसर्च सेंटर है। यह दुनिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में से एक है। यहां दुनिया के टॉप साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। इसी संस्थान ने इजराइल का पहला कंप्यूटर बनाया था। हर साल यहां से सैकड़ों रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं। केमिस्ट्री में एक नोबेल पुरस्कार विजेता और 3 ट्यूरिंग पुरस्कार विजेता इसी संस्थान से जुड़े रहे हैं। जब से ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई ने जंग का ऐलान किया है, ईरानी मिसाइल इजराइल पर कहर बरपा रही हैं। इस बीच ईरान ने इजराइल पर हमले का नया वीडियो जारी किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये इजराइल पर ईरान के हमले की 14वीं वेब का वीडियो है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ मिसाइल बरसाई, जिसकी वजह से वहां भयंकर तबाही हुई। ईरान के मिसाइल अटैक से इजराइल के बेरशेबाद में भारी तबाही मची है। मिसाइल अटैक से बेरशेबाद में जानमाल की भारी क्षति हुई है। घरों को भी काफी नुकसान हुआ है। मिसाइल अटैक की ये तस्वीरें इजराइल के तेल अवीव की हैं, जहां ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल एक बिल्डिंग पर गिरी, लेकिन इजराइल का इंटरसेप्टर मिसाइल इसे रोकने में नाकाम रहा। ईरानी मिसाइलें इजराइल के तेल अवीव और यरूशलेम में तबाही मचा रही हैं। इजराइल के अहम जगहों को निशाना बना रहा है। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के अस्पतालों और स्टॉक एक्सचेंज तक को तबाह कर दिया। इजराइल के बड़े बड़े बिल्डिंग्स मलबे में तब्दील हो गई। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या ईरानी मिसाइलों के आगे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम कमजोर पड़ने लगा है। जिस आयरन डोम की दुनिया में तूती बोलती थी, अब उसकी ताकत पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह लंबी जंग का सामना कर सकता है। अमेरिकी मीडिया ने इजराइल के आयरन डोम सिस्टम पर एक बड़ा दावा किया है। कहा जा रहा है कि आयरन डोम की क्षमता पहले 90% थी, जो अब घटकर 65% तक आ गई है। यह कमजोरी ईरान के लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण हो रही है। आयरन डोम अत्याधुनिक बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से निपटने में असमर्थ दिख रहा है। यह हालात इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए चिंता की बात है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान की मिलिट्री पावर। मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा ईरान के पास ही है। ईरान के पास कुल 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों में से कई सिर्फ 15 मिनट में ही इजराइल के टारगेट तक पहुंच सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब तक 3000 में से करीब 500 मिसाइलें दाग चुका है। ईरान के पास अब भी 2500 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। अगर ईरान ने रोजाना 100 मिसाइल भी दागे तो 25 दिनों तक वो इजराइल को परेशान कर सकता है।